करीब 6 घंटे बाद फाइनल डिसीजन आने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी का फेडरल रिजर्व की तरफ से, जहां से हमें पता चलेगा कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी या फिर से और ज्यादा नीचे गिर सकती है। ओवरऑल अभी अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो यूएस स्टॉक्स की, अगर हम नैस्डैक की बात करें, यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, एशियन मार्केट्स, तो सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस वक्त नैस्डैक करीब 3% इंक्रीज में चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है ओवरऑल। इवन अगर हम बीटीसी देखते हैं, बीटीसी भी $40,500 के आसपास चल रहा है। तो यहां से अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें 24 आवर्स की, तो $41,514 के आसपास गया था। तो एक्चुअल में यहाँ बार बार एक रिजेक्शन मिल रही है, और रिजेक्शन का मतलब ये भी है कि यहाँ सेलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, और इस पॉइंट को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तभी बीटीसी में एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो ये है कि अभी फाइनल डिसीजन क्या आता है, क्योंकि अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट्स को हाई किया जाएगा। यानी कि यहां मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाइक किया जाता है। ये मैं पिछली कुछ वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाई किया जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट्स, उनमें कुछ ना कुछ इंक्रीज लाया जाता है, जिससे क्या है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जाती है। और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हो सकता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो, क्योंकि इतनी जो इन्फ्लेशन आज के इस वक्त 7.8% के आसपास जो सीपीआई इंडेक्स आया था अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ये करीब 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आई है। तो इस चीज को देखते हुए बेसिस पॉइंट्स 25 इंक्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी हो। लेकिन पॉसिबिलिटी यहां दोनों तरफ है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी इंक्रीज ना आए, क्योंकि यूरोप ने बोला था कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इन्फ्लेशन सेटल डाउन हो जाएगी। तो हो सकता है कि यूएस यूरोप के डिसीजन को फाइनल मान ले, जिससे क्या कि इन्फ्लेशन अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा मार्केट डिपेंड करती है, तो इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इवन जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, जो इंडिया में लग रहा है और जो यूएसए में लग रहा है, उन दोनों का अभी कंपेयर करेंगे, क्योंकि यूएसए में जो टैक्स लगता है वो बहुत कम लगता है, पहली बात। दूसरा ये कि वहां लॉसेस को भी सेट ऑफ किया जाता है, तो कई सारी ऐसी चीजें जो वहां करी जाती हैं, अगर इंडिया उनकी पॉलिसी को फॉलो करता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। हाँ, अगर अच्छा ना लगे तो अभी से डिसलाइक भी कर दो, कोई बात नहीं, और बता देना नीचे कमेंट करके कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहली चीज जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाएगा, जो कि लगभग 6 घंटे बाकी हैं। तो यहाँ इन्फ्लेशन को देखते हुए जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको टाइटन किया जा सकता है। इससे क्या कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि हम करीब 2 महीने से इस वॉलेटिलिटी को देख पा रहे हैं, क्योंकि फरवरी में भी कुछ डिसीजन आए थे, अभी मार्च, तो आज मार्च की 16 तारीख है वेडनेसडे, तो इस दिन उन्होंने फाइनलाइज करना है, और इससे पूरी मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। लेकिन एक्चुअल में अभी हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हो सकता है कि जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, दे ऑलरेडी नो कि मार्केट में क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है। इसके सबसे बड़े रीजन की बात करूं तो क्रिप्टो को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है ओवरऑल ग्लोबली। अगर हम बात करें दुबई में, तो वहां क्रिप्टो एक्सपो इवेंट चल रहा है 2022। इसी के साथ बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पहले हिस्ट्री की सबसे बड़ी होने वाली है, जो मियामी में होगी, जो कि 22 दिन के बाद होने जा रही है। तो वो भी बहुत ज्यादा अवेटेड है, एंड ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां डॉज जो आर्मी है, डॉज होल्डर्स हैं, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं, एंड डॉज का इवेंट भी पॉसिबिलिटी वहां हो सकता है, प्रॉब्ली हो सकता है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने कहा था कि मियामी में ऐसा इवेंट होने वाला है। और अच्छी न्यूज की बात करें तो यहाँ जो मैक्सिको के 3rd रिचेस्ट मैन है, वो खुद प्लान कर रहे हैं कि बिटकॉइन माइनिंग करेंगे अपने खुद के पावर प्लांट से, जुलाई में शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ न्यूयॉर्क सिटी के और मियामी, इन दोनों के जो मेयर्स हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके पास बिटकॉइन है, वो होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन। इसी के साथ जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं तो उनको $10 का कम से कम बिटकॉइन अभी खरीद लेना चाहिए, और आज का खरीदा और बिटकॉइन आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। क्योंकि आज भी अगर हम खरीदते हैं, या फिर आज से 10 साल पहले खरीदा हुआ होता, तो आज हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ज्यादा बेटर होती। जो साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि वो फेवरेबल बिटकॉइन और क्रिप्टो टैक्स लॉज लेकर आने वाले हैं। तो उन्होंने भी पॉजिटिव ही अपडेट दी है कि वो अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल लगभग सभी अच्छी कंट्रीज, अच्छी इकोनॉमीज जो हैं, वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सिर्फ एक इंडिया ही है
जो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, सीधा-सीधा 30% टैक्स लेने वाले हैं और एप्लीकेबल होगा मोस्ट प्रोबेबली इन जुलाई। तो तब से हमसे टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। टीडीएस, तो टीडीएस देना पड़ेगा 1%। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो टीडीएस है इसको कम किया जाएगा, क्योंकि 1% टीडीएस बहुत ज़्यादा बन जाता है। पिछले कुछ दिनों में आपको वीडियो बताया था, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से 1% जब टीडीएस कटेगा तो हमारा मेजर अमाउंट टीडीएस में चला जाएगा और भी ज्यादा अमाउंट टैक्स में जाने वाला है जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। और इसी टैक्स को देखते हुए बहुत से इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 700 इंडियन इन्वेस्टर्स, जिनसे अभी टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे जो कि अंडर सिक्योरिटी आ चुके हैं, जिनको आइडेंटिफाई कर लिए गए और इसी के साथ उनको फोर्स किया जाएगा कि वो टैक्स पे करें। हालांकि हमारी ड्यूटी बनती है टैक्स पे करना, लेकिन तब पे करना जब पूरा एक फाइनल डिसीजन आ जाए, जब पूरी रेगुलेशंस आ जाए, क्रिप्टो का एक लॉ आ जाए कि कितना टैक्स बनता है, कितना पे करना है। लेकिन अगर हम इस तरीके से जबरदस्ती हमसे टैक्स मांगा जाएगा तो ये बहुत गलत है। तो कुछ टैक्स ऑफिशियल्स का कहना है कि 40 लाख से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं ये लोग, 700 में से कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो टैक्स पे किया है और ना ही उन्होंने ये बताया कि उनकी जो इनकम थी वो जीरो थी। तो अब वीडियो में थोड़ा मैं और डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में जो यूएसए का टैक्स है और जो इंडिया में टैक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूएस का जो टैक्स पॉलिसी वो कितनी ज्यादा फेवरेबल है, इंडिया की कितनी ज्यादा अगेंस्ट है। तो इसके बाद वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक्चुअल में जो यूनियन बजट 2022 में यहाँ टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, वो स्टेकिंग, माइनिंग, लैंडिंग, बोरिंग, एयर ड्रॉप्स, फॉक्स, वॉलेट ट्रांसफर्स, P2P ट्रांसफर्स, गेमिंग, गिफ्टिंग, डोनेशन, इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बताएगा। सिर्फ इतना बताया गया कि 30% टैक्स लिया जाएगा आपसे। तो ये यूनियन बजट 2022 में पहली बार क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस की बात करी जा रही है, लेकिन जो यूएसए है उन्होंने 2014 में फाइनल कर लिया था कि वो टैक्सेस लेने वाले हैं। एक और चीज़ ये है कि जो इंडिया में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स माना जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, तो अगर क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफर भी किया जाता है तब भी प्रॉफिट लिया जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। और इसी के साथ अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो पॉसिबली हो सकता है कि उसको अलाउ किया जाएगा एज ए डिडक्शन, लेकिन अगर आप एसेट्स को सेल करते हो तो वहाँ कोई भी डिडक्शन नहीं है, और अगर आपका लॉस होता है तो कोई भी सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यूएसए में थोड़ा अलग सा है, वहाँ क्रिप्टो करेंसीज को एज ए कैपिटल एसेट्स माना जाता है। वहाँ अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करता है और अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना बनता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म क्रिप्टो एसेट है या शॉर्ट टर्म क्रिप्टो एसेट है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब जनरली यही होता है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगने वाले हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जाता है यूएसए में कोई भी क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसी के साथ यूएसए में जो भी आपके लॉसेज होंगे क्रिप्टो एसेट्स में, उनको सेट ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसके ऊपर होगा, लॉस भी होता है तब भी आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा, एंड सेट ऑफ नहीं कर पाओगे तो टैक्स तो ओवरऑल बनेगा ही बनेगा। इसी के साथ अगर यूएसए में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी जाती है क्रिप्टो एसेट्स के द्वारा, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा, तो वहाँ जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो ऐसा माना जाएगा कि आपने यहाँ क्रिप्टो एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए पे किया, और इसके ऊपर कैपिटल गेन्स का टैक्स जो एप्लीकेबल रहता है वही देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, वो डीपली गए तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ, वॉल्फिट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही थी अपडेट्स, एंड हम उम्मीद करते हैं कि कुछ घंटों के अंदर जो फाइनल डिसीजन आएगा, इन्फ्लेशन के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जा सकता है या फिर हो सकता है कि उनको स्टेबल ही रखा जाए, तो उससे क्या है कि जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में कम हो सकती है। लेकिन इस वीडियो बनाते दौरान ही मैं देख पा रहा हूँ जो हमें नेस्डैक का जो चेंज 24 आवर का दिख रहा था अराउंड 3%, वो सिर्फ 1.5% रह चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ बुरा डिसीजन भी हो सकता है। बाकी अपडेट्स आपके साथ मैं साथ के साथ शेयर करता रहूँगा, जुड़े रहना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।